हर घर में जो छत डलता था उसमें जो कड़ियां लगती थी सारी की सारी वो लकड़ी की हुआ करती थी। बिल्कुल। वो बनाने का सबसे बड़ा मरकज इस इलाके में अकबराबाद था, वहां बनाते थे ये लोग। अब लोग आने अकबराबाद में कि देखें जी हमने तो कड़ियां लेनी है दूर दराज, तो उन्होंने पूछना जी क्या करना है, उन्होंने कहा कड़ियां, वो कड़ियां वाले वो हैं, तो इससे नाम उसका अकबराबाद से मुस्तामल हुआ कड़ियां वाला। यहाँ खानदानी दुश्मनियां नहीं थी, यहाँ कोई ऐसा बड़े दो खानदान नहीं थे जिनकी नस्ल दर नस्ल लड़ाइयाँ थी। हमारे देहातों में ये बड़ा मसला था, तगारत होती थी जिसकी वजह से वो इलाके तरक्की नहीं कर पाए। कड़ियां वाला और गिरदनवा के इलाकों की बदकिस्मती ये रही कि वहाँ हर गाँव में कोई ना कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी थी। सबसे पहला थाना इस इलाके में जो 1862 में वो कड़ियां वाले में कायम होता है। अच्छा। इब्तदाई थाने जो गुजरात में कायम हुए उनमें से पहला, और कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं, रवायत करते हैं कि इस इलाके जिला गुजरात की जो पहली FIR है वो भी थाना कड़ियां वाले में दर्ज हुई थी। आपका तल्लक कड़ियों वाला से है, कुछ लोग इसको कुड़ियां वाला भी कहते हैं। एक तो ये बताएं इसके पीछे क्या राज़ो न्याज़ है, दूसरा ये कि एक कड़ियां वाला की कुछ हिस्ट्री, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें कड़ियां वाला बहुत अहम और तारीखी कस्बा है। ये बहुत शुरू से ही इस इलाके का तारीखी, मुआशी और समाजी और जोग्राफियाई मरकज़ रहा है। हमेशा से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा रही है। ये एक तो ये है कि इस इलाके की तारीख बहुत कदामत की तारीख है। इसके इर्द गिर्द के इलाकों में देखें तो आपको बहुत सारी पैगंबरों की कब्रों के निशान भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब से बनी आदम है इस इलाके में आबादियाँ मौजूद रही हैं, तो उसमें कड़ियां वाला और नवा में भी आबादियाँ रही होंगी, लेकिन कबल इस तारीख का वाक़यात हैं, तो इसके लिए हमें कोई सनद नहीं मिलती। मैं जब मास्टर्स करके हिस्ट्री में वापस आया गुजरात, तो मैंने देखा कि यार जिस गाँव में मैं रहता हूँ उसके बारे में हमें कुछ अता पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। मैंने उस वक्त ऐसे ही कोशिश की, और मैंने जब कोशिश की कि मैं इसके बारे में छानबीन करूं कि इसकी तारीख क्या है, तो मुझे मायूसी हुई कि इर्द गिर्द को भी आप हैरान होंगे कि गुजरात की तारीख पर लिखी गई पुरानी किसी किताब में कड़ियां वाला का कोई तारीखी हवाला और जिक्र नहीं मिलता। अच्छा। रिमोट एरियाज हैं, गुजरात के मौर्रखीन ने जब भी लिखा उसने सिर्फ गुजरात शहर को ही गुजरात समझा, उसके इर्द गिर्द पे उन्होंने कम तवज्जो दी। तो मैंने ये देखा कि इस पर काम किया जाए। तो मैंने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात की। उन्होंने कहा जी देखें मुझे, हम जब यूनिवर्सिटी से आए तो एक आपको पता पुरजोश इंसान होते हैं, उसी जोश में मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने चला गया। मैंने कहा जी देखें आपके महकमा माल के ऑफिस में मैंने 2-4 चक्कर लगाए हैं, वो लिफ्ट ही नहीं कराते। मुझे कड़ियां वाला का वो जो पेपर है, पटवार का महकमा माल के कागजात हैं वो देखने। उन्होंने फ़ोन उठाया, बात सुनी, वो चुके थी, उन्होंने मुझे एक नायब तहसीलदार की तरफ रेफ़र कर दिया। अब मुझे नाम तो याद नहीं, उस नायब तहसीलदार से मैंने के पास गया। तो अब चूँकि उन्हें डिप्टी कमिश्नर साहब का हुक्म था, तो वो थोड़े कह लेंगे मुश्किल में तो थे। उन्होंने उसका गुस्से का इजहार भी किया कि आप वहाँ क्यों गए, लेकिन मुझे उन्होंने ये रसाई की और कहा कि देखें ये महकमा माल के कागज़ात, एक कमरा सा खोला, देखा ढेर लगा हुआ है वहाँ कपड़े बंद, जो सुर्ख सुर्ख कपड़ों में महकमा माल के कागज़, कहते देख लो इनमें से कौन सा कड़ियाँ वाला। अब इतना बड़ा कमरा है, उसमें ढेर लगा, मैं क्या देखूं। मैंने फिर ना एक पुराना गुर इस्तेमाल किया हुआ। मैंने वहाँ पे जो बैठे हुए लोग थे उनमें से ना एक बंदे को मैंने चाय वाय मंगवाई, उनके साथ बैठ के चाय पी। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो? उसने कहा यार फलां दिन एक बाबा जी आते हैं जो रिटायर्ड मुलाजम है, उन्हें ही पता चल सकता है, वही इसमें से निकाल सकते हैं। वहाँ तो अंदर जाएं तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है, बंद है। तो तुम फलां दिन को आना, शायद जुमेरात का दिन उन्होंने बताया। मैं जुमेरात के दिन गया तो उन बाबा जी आए हुए थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी इधर घूमे उधर घूमे। मैं कहूँ यार कि वो मुझे कागजात देखने हैं, तो वो मुझे बंदा कहता है कि कोई ना चाय पानी ज़रा मंगवाए ना बाबा जी। मुझे पाकिस्तानी जो सिस्टम से भी आगाही उस काम में बड़ी हुई कड़ियाँ वाली। तो मैंने वो चाय पानी मंगाई, बाबा जी को बुलाया, उनको कहा, उन्होंने पहले तो थोड़े से नखरे किए, लेकिन कहा अच्छा ढूंढ देता हूँ। फिर उस वक्त की हैसियत से आप देखें लेट 80s की बात है, तो मैंने उन्हें कोई 100 रुपया शायद दिया होगा। मैंने किया बाबा जी आपकी बड़ी मोहब्बत, आप आए हैं। तो उन्होंने अंदर थोड़ी देर गए, बाद में एक कपड़ा सा उठाया, सुर्ख रंग का वो बंधा हुआ था, वो लाए। अब उससे मैंने खोल के जब देखा तो उस पर महकमा माल के कागजात में वो पटवारियों की पेश करदा हिस्ट्री जो है वो उस पे वो कड़ियां वाले की जो वो दर्ज थी। अब वो इतने ख़राब कागज़ थे उस वक़्त भी कि जब मैंने उन्हें ऐसे करके घुमाना तो वो टूट जाने, वो कागज़ टूट जाता है। वो कागज़ सा जो बना हुआ था वो कपड़े पे लगा हुआ, लेकिन वो टूट जाना कागज़, बुरे हाल होने। फिर जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो वो लिखाई मेरी समझ में ना आई।
फिर मुझे पता चला कि बेरोज़गारी के बावजूद बाबा जी का रोज़ का फासला रहेगा, और मैंने फिर बाबा जी को 2-3 दिन बुलवाया, उनको जेब खर्च भी लगाया, और उनसे वो कागजात सारे जो वो पढ़ना शुरू किए, जो उस पे रवायत लिखी हुई है। उसके मुताबिक ये गांव पहली दफ़ा महबू नामी एक शख्स ने 1206 में आबाद किया। सदियों पुराना ये गांव है, एक जंगलात का इलाका था, तो उसकी नस्ल ही बाद अज़ां इस इलाके में आबाद रही। ये इलाका नहीं, गुजरात और दरिया के किनारे के सारे इलाके ही लकड़ी के काम से वाबस्ता थे और अपनी हरियाली की वजह से मशहूर थे, और जंगलात ही उसका बड़ा ज़रिया थे। गुजरात के सारे इलाके का यही आलम था, तो वहाँ नहीं था। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आपने देखा कि ये सलातीन दिल्ली के, हिंदुस्तान में सलातीन की हुकूमत जो है उसके क़याम के आसपास के साल हैं। 1204-5 में उनकी हुकूमत की, 1206 में ये गांव जो है वो आबाद होता है। तो फिर ये जैसे आबादकारियाँ रहीं, कभी आबाद हुए, कभी उजड़ गए, छोटे छोटे देहात, डेरे, चंद डेरों पर मबनी गांव हुआ करते थे, ऐसे ही कहीं रहा। कहते हैं कि चंद सदियों बाद अकबर के दौर में, जब अकबर यहाँ से कश्मीर के रास्ते यहाँ से गुजर रहा था, तो उसी महबूब की औलाद में से एक शख्स ने वो अपने पुराने कागजात दिखाकर उससे इस इलाके की जागीर दोबारा हासिल की और इसे दोबारा से आबाद किया, और इसका नाम अकबराबाद रखा। ठीक है ना। पुराने गांव का नाम क्या था वो हमें कागजात में नहीं मिलता, और जाहिर है हमारे पास बुनियादी सोर्स वही महकमा माल का अकबराबाद इसका जो है वो नाम रहा। आज भी हम बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो अड्डे वाला जो कब्रिस्तान है उसको अकराबाद कब्रिस्तान ही कहते हैं। तो वो तारीखी हवाले से इसका नाम जब महबूब की औलाद में से लोगों ने दोबारा आबाद किया तो अकराबाद ही रहा, अकबराबाद के हवाले से। अब जब अकबर के दौर में यहाँ पे आबादियाँ हुई, खुशहाल था, काम था, और इस गांव में शुरू से ही खत्रियों की ये गांव है, कारोबारी गांव रहा, बिजनेस ओरिएंटेड लोग थे। यहाँ पर हमें इलाकाई गुज्जर और जाट की जो मोनोपोली है वो भी नज़र नहीं आती। वो कभी भी ज़्यादा अक्सरियत में इस गांव में नहीं रहे। ये मिक्स मोनोपोली था। यहाँ बड़ी जो बरादरी है वो मुग़ल बरादरी है, जो लकड़ी के कारखानों के काम से वाबस्ता जो लोग हुआ करते थे वही थे, जिन्हें हम तरखान कहते हैं। ठीक है ना। उन्हीं की ज़्यादा आबादी, आज भी बड़ी अक्सरियत जो लोग हैं वो तरखान ही। अब ये तरखान लकड़ी के काम में बड़ी महारत रखते थे, ये काम करते थे, खुशहाल थे, दूर दूर से आते थे। आप देखेंगे कि उस इलाके में हर घर में जो छत डलता था उसमें जो कड़ियाँ लगती थी सारी की सारी वो लकड़ी की हुआ करती थी। बिल्कुल। वो बनाने का सबसे बड़ा मरकज इस इलाके में कड़ियाँ वाला था। अकबराबाद था, वहाँ बनाते थे ये लोग। वो कड़ियाँ यहाँ की सेल होती थी। अब हुआ ये कि कुछ अरसे बाद कश्मीर से चिप कौम के इलाकों का जो बड़ा काम है वो लूट मार ही रहा बॉर्डर के एरिए से, और हर तरफ ऐसा ही हुआ करता था। चिपकॉम बार बार हमलावर रहती, खुशहाल गांव था, चिपकॉम बार बार हमलावर होती थी, लूट मार करती थी। तो फिर यहाँ के जो मुगल बरादरी के लोग थे उन्होंने अपनी कारोबारी मरकज को एक इलाके में शिफ्ट किया, उसी के साथ अकबराबाद में, उसी में वो एक मोहल्ले में, और उसके इर्द गिर्द चार दीवारी बना ली, कला नुमा बंद हो गए। गुमान किया जाता है कि ये जो टिब्बा है जिस पर आज वहाँ पर थाना है ऊंचे का, ये वही इलाका होगा, लेकिन ये गुमान किया जाता है, इसकी कोई सनद नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जो थे, अब लोग आने अकबराबाद में कि देखें जी हमने तो कड़ियाँ लेनी है दूर दराज। तो उन्होंने पूछना जी क्या करना है, उन्होंने कहा कड़ियाँ। वो कड़ियाँ वाले वो हैं, कड़ियाँ बेचने वाले वो हैं, वो कड़ियाँ वाले मोहल्ले जाना है। तो इससे नाम उसका अकबराबाद से मुस्तामल हुआ कड़ियाँ वाला। शुरू में ये बाज़-औक़ात अकबराबाद कड़ियाँ वाला के दोनों नामों से जाना जाता रहा। ये दो मोहल्ला टाइप वो इसके वो इलाके हो गए। तो इसका जो पस मंज़र था वो इसकी वो खूबसूरती थी। जाहिर है कि खुशहाल इलाकों की कह लें अट्रैक्शन इतनी होती है कि वहाँ की कुड़ियाँ भी लोगों को सोनी लगना शुरू हो जाती है। कोई अनहोनी बात नहीं है। तो लोग इसको कड़ियाँ के नाम से पहचानते हैं, कड़ियाँ वाला के नाम से पहचानते हैं, कड़ियाँ वाला रहा। लेटर मुगल्स के अहद में जब औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगल ज़वाल पजीर होते हैं तो ये इलाका इस एडमिनिस्ट्रेशन से निकल के कश्मीर के इलाके में चला जाता है। जम्मू के शहजाद रियासत के मालिकान ने इस बार कब्जा कर लिया, जो खुशहाल इलाकों पर कब्जा कर रहा रवायत थी, बल्कि उस वक्त के जम्मू के शहजादों ने इस्लामगढ़ तक, जलापुर जट्टा, पेरो शाह, इन सब के इलाकों को जो इसके इलाके में शामिल थे उन सब पर कब्जा कर लिया था। ये अराउंड अबाउट 1770 के बाद जो है ना वो ये उसी इलाके में रहा, कशमकश रहा। इसकी खुशहाली की वजह से कश्मीर गुजरात कड़ियाँ वाला इतना बड़ा तजारती मरकज़ था कि इसकी वजह से सिखों के दरमियान और कश्मीर के राजाओं के दरमियान 2 जंगें हुई कड़ियाँ वाल पर कब्जे के लिए।
अच्छा, इतनी इसकी जो है वो कह लें जोग्राफियाई अहमियत भी थी और इसकी मौशी सनत भी इस गांव को जो है वो हासिल थी इस हवाले से। फिर वो जो हकीकत सिंह के बाद जो है ये 1700 के लेट में 83-85 के बाद ये बाद अज़ां फिर दोबारा से पंजाब के, जब पंजाब में सिखों की हुकूमत कायम होती है तो फिर ये इस पंजाब के सिखों ने इस पर जो है वो दोबारा से कब्जा कर लिया। उसी दौर में एक दो दफ़ा तो फिर जो कोई राजा महाराजा इस पर कब्जा करता तो फिर दूसरे इलाके को गिफ्ट करते ये जागीर के तौर पे भी कि ये खुशहाल इलाका तुम्हें जो है हम तुम्हारे लिए तुम्हारे जागीर में मुझे दे देते हैं। तो ये जम्मू की रियासत और पंजाब की इस रियासत के दरमियान भी एक मरकज़ी किरदार का हमल जो है वो कस्बा रहा है। इस पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, इस पर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए इसकी खुशहाली की वजह से, इसकी तजारती मरकज़ियत की वजह से कि ये बहुत अहम था। तो ये तारीख़ी हवाले से बड़ा अहम कस्बा है, इसीलिए इसके हवाले से बहुत सारी दास्तानें भी हैं, लेकिन ये आज भी उसी तजारती मरकज़ियत का हामिल है। अब देखें सबसे पहला थाना इस इलाके में जो 1862 में वो कड़ियांवाला में कायम होता है। अच्छा, इब्तदाई थाने जो गुजरात में कायम हुए उनमें से पहले, और कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं, रवायत करते हैं कि इस इलाके ज़िला गुजरात की जो पहली FIR है वो भी थाना कड़ियांवाला में दर्ज हुई थी इस हवाले से। लेकिन अगर हम कहें कि थाने तो उस वक्त 2-4 और भी कायम हो गए थे, तो कहीं भी तो इब्तदाई चंद जो FIRs हैं मुनज़्ज़म तौर पे ब्रिटिश अहद में वो कड़ियांवाला में ही दर्ज होता। कड़ियांवाला का थाना बहुत पुराना और बड़ा थाना था जो सियालकोट तक का इलाका जो है वो उसके इलाके में था। उसी दौर में यहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी जो है, सेक्रेटरीट सिविल डिस्पेंसरी जो है वो कायम की गई थी। उसी दौर में यहाँ गुरदावर खाना जो है वो बड़े का बड़ा वो कायम किया गया था, जिसे सफ़र करने वाले जो बड़े बड़े ऑफिसरान थे, वो अंग्रेज़ ऑफिसर्स वगैरह वो जो स्टे करते थे उसके लिए रेस्ट हाउस कड़ियांवाला में कायम किया गया था। आज वो वीरान उजड़ा हुआ नज़र आता है हमें पुरानी सिविल डिस्पेंसरी के पास। तो बहुत सारे तारीखी खंडरात का मरकज़ है। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि 47 के बाद यहाँ से भी मुहाजरत होती है, तो बहुत सारे लोग जो हिंदू खतरी लोग थे वो यहाँ से हिजरत कर के चले जाते हैं और यहाँ सिर्फ मुस्लिम बरादरियाँ छोटी छोटी रह जाती हैं। क्योंकि गालिब हिंदू खतरी बरादरियों का ये कस्बा था, तो हिंदुओं के जाने के बाद यहाँ को बड़ी बरादरी कायम नहीं हुई, तो थोड़े से कश्मीरी नस्ल लोग जो थे, जो यहाँ आबाद जिन्हें अब भट्ट कहते हैं, उनकी थोड़ी सी तादाद है। बड़ी तादाद में मुगल्स हैं, भट्टी बरादरी पे यहाँ पे है, और बाकी सारी फैमिलियाँ, आराई फैमिली ज़रा बड़ी फैमिली है, और बाकी सारी बरादरियाँ चंद घरों पर, घरानों पर मुश्तमिल थी। ये बड़ा मरकज़ नहीं था। इसने इस गांव को इलाकाई जो अलग शनाख्त फराहम की वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि ये इलाका गुजरों और जाटों के जो रवायती झगड़ों के अताब से हमेशा महफूज रहा। यहाँ ख़ानदानी दुश्मनियाँ नहीं थी, यहाँ कोई ऐसा बड़े दो ख़ानदान नहीं थे जिनकी नस्ल दर नस्ल लड़ाइयाँ थी। हमारे देहातों में ये बड़ा मसला था, तगारत होती थी, जिसकी वजह से वो इलाके तरक्की नहीं कर पाए। कड़ियांवाला और गिरदनवा के इलाकों की बदकिस्मती ये रही कि वहाँ हर गाँव में कोई ना कोई पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी थी। तो कड़ियांवाले की खुशकिस्मती रही कि ये ख़ानदानी दुश्मनियों का भी घर नहीं रहा। 47 के बाद भी इस इलाके की मरकज़ियत में सियासी तौर पर भी इस यहाँ के इस समाजी शऊर ने दूसरे इलाकों से मुमताज़ किरदार अदा किया। यहाँ कभी भी वो यानी नवाबों को जो पहली रेजिस्टेंस मिलती है वो कड़ियांवाला से मिलती है, जागीरदारी निज़ाम से, जहाँ पे वो मरकज़ बनता है। जो नवाबजाद खान का जिस तरह का वो उस वक़्त का सियासी निज़ाम था, उसमें पहली जो सियासी मज़ाहमत है उन्हें यहाँ मिलती है। या उनके पास पड़ोस में गाँव घुराल से असगर घुराल साहब ने उनको मज़ाहमत जो वो दी थी। लेकिन अवामी सतह पर जो मज़ाहमत है, जिसमें पहली दफ़ा ज़हुरलाई की सियासत वहाँ मुतारफ़ की जाती है, तो वो कड़ियांवाला के कस्बे से थी। तो तजारती लिहाज से, सियासी लिहाज से और तारीख़ी लिहाज से कड़ियांवाला एक बड़ा जो है पुरअमन, बड़ा तजारती मरकज़ रहा है, तारीख़ी कस्बा रहा है। और इसकी कीमत भी उसे देना पड़ी कि वहाँ के सियासी नाखुदा जो हैं वो हमें, चूँकि या गुज्जर होते हैं या जाट, और हमारे इलाके में जाट नहीं है तो गुज्जर ही होते हैं, तो उसकी सज़ा हमें भुगतना पड़ी कि हम गैर गुज्जर कड़ियांवाला हैं, जिसमें बहुत सारी तरक्की से महरूमी की वजह ये बनी। और जब गुजरात के जाट हम पर आके मुसल्लत हुए तो तब भी हम उसी महरूमी का शिकार हुए कि उन्होंने सियासी इत्तेहाद गुजरों से कर लिया। तो कड़ियांवाला बहुत सारी महरूमियों का शिकार इस वजह से रहा कि गुज्जर और जाट की जो बाहमी चपकलश है या उनका बाहमी चपकलश का मसला रहा है, वो कड़ियांवाला के मामले पर उनका इत्तेहाद बना। और कड़ियांवाला चूँकि छोटी बरादरियों का कस्बा रहा है, तो इसलिए उसने इसको भोगता भी बहुत है इस हवाले से।